तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 33 और 34 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिन्होंने सभी मॉन्स्टर को और टेंजिन बॉस को मार के अपना शैडो सोल्जर बना लिया होता है, वहीं उस दूसरी तरफ उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और वो उसे बोलती है कि मतलब उस बॉस का नाम रखो। जिसपे जिन वो सोच रहा होता है तुम्हारा नाम क्या था, मैं तो तुम्हारा नाम ही भूल गया। और यहाँ पे जिन वो उस टेंजिन बॉस का नाम टस्क रख देता है और वो साथ ही साथ सोच रहा है यहाँ पर आने से तो मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया है, मुझे बहुत ही ज्यादा हाई और उसकी शैडो मिल गई है, साथ ही में मुझे एक टेंजिन बॉस मिल गया है। क्या हुआ मुझे अगर रिवॉर्ड्स नहीं मिले तो, लेकिन मेरी आर्मी अब बढ़ गई है, साथ ही में मेरा लेवल भी अप हो गया है। इसके वजह से मैं 127 शैडोज को अपना सोल्जर बना के रख सकता हूँ। और वहाँ पे जिन वो जो कमजोर शैडोज होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है उनको नथिंगनेस में भेज देता है और वहीं बाकी के अपने शैडोज को सेव करके वापस भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे हंटर उसको ये सब करता हुआ देख रहे होते हैं और इस तरफ वुजिन उसे आवाज लगाते हैं जिनवू, जिसपे कि वो कहता है क्या वुजिन यहाँ पर है और साथ में चाहेन भी यहीं पर है, क्या मैं पकड़ा गया। इन सब लोगों ने तो मेरे को लाइव एक्शन में देख लिया, अब पता नहीं मैं इन सबको ये बातें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी उसी वक्त मिस्टर वूजिन और उसके सारे साथी जिन्वू के आगे सामने खड़े हो जाते हैं और वो बाकी के हंटर को कहते हैं हम हंटर एसोसिएशन से आए हैं और हमें इसका इंचार्ज बनाया गया है और सांग जिन्वू एक टॉप सीक्रेट है, हम इसे ऐसे पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं, तो जितना हो सके बाहर जाके इसके बारे में कुछ भी बात मत करना। और अगर आप सबको सांग जिन्वू के अलावा कुछ पता करना है तो आपको न्यूज़पेपर में कल पता चली जाएगा और इसके अलावा आप हमारे हंटर एसोसिएशन वालों से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सबने बाहर जाके सांग जिन्वू के बारे में कुछ भी बात करी तो हंटर एसोसिएशन वाले आप सबके ऊपर मुकदमा भी चला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वूजिन जिन्वू के कान में बोलते हैं तुमने जो अभी इन सबके सामने स्ट्रेंथ दिखाई है वो एक एस रैंक के हंटर से भी बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम चुपचाप यहाँ से बाहर जाना चाहते हो और इनके सवालों से बचना चाहते हो तो हमारे साथ कॉर्पोरेट करो और हमारे साथ बाहर चलो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वुजिन दोबारा से वो अटैक फोर्स के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं मैं तुमसे सीरियसली ये बात कह रहा हूँ, बाहर जाके जिन्वू के बारे में कोई बात नहीं करना और अगर तुम्हें सच में कुछ जाना है तो तुम हमारे हंटर्स एसोसिएशन से आके कांटेक्ट करना। जिसपे कि उनका लीडर आके कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो क्या हो, तुमने हम सबकी जान बचाई है और मैं अपनी पूरी अटैक फोर्स की तरफ से तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तभी वो पूरी अटैक फोर्स जिन्वू के सामने सर झुका लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी जिन्वू आगे बढ़ता है और कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तभी उसने वो जो डायरी उस हिलर लड़की से वापस ली होती है उसे वापस कर देता है और बोलता है क्योंकि तुम अब जिंदा बच गई हो तो ये तुम खुद ही अपने परिवार वालों को देना। जिसपे कि वो शर्माते हुए डायरी वापस ले लेती है और जिन्वू वहाँ पे हंटर एसोसिएशन वालों के साथ चले जाता है। जिसपे कि चाहेन उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसे रोक नहीं पाती है। जिसपे कि चश्मे वाली लड़की आके कहती है आखिर आप यहाँ पे कुदाल लेके क्यों आई है, आप यहाँ पे क्या करना चाह रही थी। इस पे कि चाहिन बोल रही होती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ, जिसपे चश्मे वाली लड़की बोलती है किसको अजीब लग रही हो, जिसपे चाहिन और शर्माने लग जाती है। तभी हमें दूसरा सीन एक कैफे का दिखाया जाता है और वहाँ पे यू जिन्वो बैठा होता है जिसने कि जिन्वो के साथ एक डील करी होती है कि वे शाम को एक कैफे में मिलेंगे और वो बनी मन सोच रहा होता है अब यहाँ पे जिन्वो आने वाला है और उसके फैसले से ही डिसाइड होगा कि मैं अपने गिल्ड का मास्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो थोड़ी देर में जिन्वो भी वहाँ आ जाता है और उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हुए होते हैं क्योंकि टेंजन से ही तो आ रहा था अभी डायरेक्टली। तो इस पे वो जिन्वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हो रहे हैं। जिसपे जिन्वो बोलता है अरे यार मैं अभी अभी तो टेंजन से ही तो आ रहा हूँ। जिसपे कि वो जिन्वो सोच रहा होता है तो ये अभी भी टेंजनों के अंदर जाके उन्हें क्लियर कर रहा है और तभी वो जिन्वो भी वहाँ पे बैठ जाता है और वो जिन्वो को सारी बातें बताता है कि कैसे जब वो अपने डैड के साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता है तो वहाँ पर एक रेड गेट में फंसा हुआ जो हंटर होता है जिसकी जिन्वो ने जान बचाई होती है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके डैड को सारी बातें बता देता है कि जिन्वो एक बहुत ही मतलब ताकतवर हंटर है, वो एक नॉर्मल ई रैंक का हंटर नहीं है। और वो जिन्वो से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर कोई फैसला नहीं थोपना चाहता हूँ, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा तुम अपने आप से ही लेना कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, लेकिन तुम्हारा जो फैसला है वो मेरे सपने को पूरा करने में उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। और वहाँ पे जिन्वो पूरी बातों को सुनने के बाद अपना फैसला उसे सुना देता है, लेकिन ये बात हमें यहाँ पर नहीं बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हंटर गिल्ड्स की बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो टीम का लीडर जो होता है वो चोई चोंग से आके बोल रहा होता है कि चांग जिन्वो हमारे टैग फोर्स में शामिल हुआ था और उसने हमारी हेल्प करी थी, वो सारी बात बता ही रहा होता है। वहीं पे चोई चोंग शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में श्योर हो कि वो सांग जिन्वुई था? क्या तुम्हें सच में भ्रम तो नहीं हुआ है? सांग जिन्वुई हमारी अटैक फोर्स में शामिल हुआ था, उसने हमारे रेड में हिस्सा लिया था। और वहाँ पर वो चोई चोंग से कहता है हाँ सर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो सांग जिन्वू ही था और उसके लिए तो वहाँ पर हंटर एसोसिएशन वाले भी आए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका मकसद क्या था और उसने हमारी रेड में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करा था जब तक कि हमारी जान पे बन नहीं आई थी। जब उसे लगा था कि वहाँ पर अब हम सभी लोग मरने वाले हैं तब उसने हमारी हेल्प करी थी और उस हेल्प करने से पहले भी उसने मेरी परमिशन मांगी। इस पे कि चोई चोंग कहता है व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने भी उसकी मदद ले रखी है और अब उसने हमारी मदद भी कर दी है, तो सिचुएशन यहाँ पर अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। वो एक असेसियन टाइप का हंटर है
लेकिन बहुत सारे समन क्रीचर को भी बुला सकता है और साथ में ही वो डेड बॉडीज में से भी शैडो निकाल सकता है। हमने आज से पहले ऐसी एबिलिटी किसी के पास नहीं देखी है। हमने एबिलिटी तो श्योर कर ली है, लेकिन अब पता नहीं उसके पास और कौन सी एबिलिटी है, पता नहीं वो और कितना ज्यादा ताकतवर है और क्या क्या कर सकता है। और साथ ही में वो क्यून से एक सवाल पूछता है, तो बताओ सांग जिनवू और मेरे में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जिसपे कि क्यून बोलता है, सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके यहाँ पे बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और शायद उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जिसपे कि वो चोइचंग से सवाल पूछता है, सर मेरे को आप एक बात बताइए, क्या आप ऐसे एक ए रैंक के टेंजिन को क्लियर कर सकते हैं जहाँ पे कि हजारों और सैकड़ों की तादाद में हाई ऑर्क्स हो और उसका बॉस बहुत ही हाई लेवल का हाई मैजिशियन हो और कर्स मैजिक का यूज करता हो। जिसपे कि चोइचोंग चुप हो जाता है और कहता है, भले ही मैं कितना भी ताकतवर हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे हाई रैंक के टेंजिन को क्लियर नहीं कर सकता। वहां पर तो मुझे सभी मॉन्स्टरों पे इक्वल ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ और मुझे ये लोग अल्टीमेट सोल्जर कहते हैं, लेकिन मुझे अब अपने आप पे शर्म आने लगी है। मैं अब इस टाइटल के लायक नहीं हूँ। सांग जिनवू है जो कि असली लाइफ में एक अल्टीमेट सोल्जर है। साथ ही में क्यों चोइचोंग से एक बात बोलता है, सर मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आपसे कुछ भी बोल सकूं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सांग जिनवू को आप अपने ही हंटर गिल्ड में लेके आइए। जिसपे कि चोइचोंग क्यून से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे भी वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो हमारे ही हंटर गिल्ड को ज्वाइन करे। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर की बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और वो अपने कैमरे वगैरह को सेटअप कर रहे होते हैं। और वो वहाँ पे किम लिमसन, पता नहीं कोई एक एक्टर है, उसके लिए आए होते हैं क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला होता है। और साथ ही में उसको उसका अपना हंटर रैंक भी मिलने वाला होता है और उसने भी बात कही थी कि वो हंटर रैंक मिलने के बाद अपने मतलब एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट ले लेगा और वो टेंजन के अंदर जाके मॉन्स्टरों से फाइट करना चाहता है। दूसरी तरफ हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक रिपोर्टर लिम्सन को अपना न्यूज़पेपर दे रहा होता है और कहता है, मैंने यहाँ की आज की हेडलाइन बना दी है। और जिसपे कि लिम्सन खुश हो जाता है और कहता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा करा, आज की हेडलाइन तो यही होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के सामने दो गाड़ियां और आके रुक जाती हैं और सारे रिपोर्टर उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, लगता है कोई आया है। और जब दोनों गाड़ी में से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि एक व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर और एक हंटर गिल्ड के मास्टर वहां पर आए हुए होते हैं। तभी वहां पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर उन सब की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इन सभी रिपोर्टर को यहाँ पर किसने बुलाया है, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वो लोग उन दोनों की पिक्चर लेने लग जाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछने लग जाते हैं। वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से बोलते हैं, क्या आप यहाँ पे लिम्सन को अपने हंटर गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए आए हैं। जिसपे कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मालिक बोलते हैं, ये तुम किसकी बात कर रहे हो लिम्सन, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है और मैं यहाँ पर उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और ऐसा बोल के वो वापस चले जाते हैं और जिसपे कि वो सब चोइचोंग से भी सेम सवाल पूछते हैं, जिसपे चोइचोंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे किसी और काम से आया है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लिम्सन ने पहले किसी और हंटर गिल्ड वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो हम यहाँ पर उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। पे कि वो सारे रिपोर्टर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तो लगा था कि ये बहुत ही बड़ी खबर होने वाली है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मालिक और हंटर गिल्ड के मालिक दोनों ही लिम्सन के लिए यहाँ पर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ व्हाइट गिल्ड के मालिक और हंटर गिल्ड के मालिक दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसपे कि यूएनबो चोइचोंग से कहते हैं, मैंने सुना है कि जिन्हों ने तुम्हारे अटैक फोर्स की मदद करी है। जिसपे कि चोइचोंग उससे कहते हैं, एटलीस्ट हमारी अटैक फोर्स जिंदा तो वापस आई थी। जैसे कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर गुस्से में आ जाते हैं और चोइचोंग से कहते हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब तो हम दोनों ने उससे मदद ले चुके हैं। साथ ही वो दोनों वहीं पर आपस में लड़ने लग जाते हैं कि सांग जिनवू हमें अपनी टीम में चाहिए। चोइचोंग कहते हैं कि मुझे जिनवू अपनी टीम में चाहिए, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर बोलते हैं कि रेड गेट इंसिडेंट में मेरे बहुत सारे हंटर मारे गए थे और मुझे इस हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो और वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि रिपल गिल्ड के मास्टर भी वहां पर आ चुके होते हैं, जो कि एक एस रैंक के हंटर होते हैं। और वो यहाँ पर आके उन दोनों से कहता है, आखिर तुम लिम्सान के लिए आपस में लड़ रहे हो, अरे उसके लिए मत लड़ो, वो पहले ही मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। जिसपे कि वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, लिम टिम जो भी उसका नाम है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। जिसपे कि वो सोच रहा होता है, आखिर इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का चाहिए क्या, आखिर क्यों लड़ रहे हैं दोनों बिना मतलब में यहाँ पे फिर। और वहीं पे लिम्सान भी आ जाता है और वो कार के विंडो को नीचे करके देख रहा होता है कि कोरिया के दो टॉप गिल्ड के मास्टर मेरे लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। मतलब यार, एक तो यहाँ पे ना मेरे को इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सच में मन करता है इसमें मैं 2-3 रैप्टे लगाऊं पहले तो। और उसी वक्त लिम्सान गाड़ी का गेट खोल के नीचे आ जाता है, जिसपे कि सारे रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लग जाते हैं। और वहीं पर हमारे हीरो जिनवू की भी एंट्री होती है। जिनवू वहां से पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर क्यों आए हैं, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया मेरे को अब एस रैंक मिलने वाला है। लेकिन ये तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तभी जिनवू वहां पर उन सबके बीच में से जगह बना के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो वहां पर सोच रहा होता है, अगर मैं इनके बीच में से जगह बना के आगे नहीं गया तो मैं हंटर एसोसिएशन के अंदर टाइम पे तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। वहीं उसे आगे लिम्सन का एक बॉडीगार्ड रोक लेता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो।
इस पे कि जिन्हों उससे कहता है मुझे अंदर जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो बॉडीगार्ड फिर से कहता है अगर तुम हंटर एसोसिएशन के वर्कर नहीं हो तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते हो, तुम थोड़ी देर बाद आना। वहीं दूसरी तरफ लिमसान भी जिन्हों की तरफ देख रहा होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है क्या बकवास लड़का है ये मेरी सारी फेम को खराब कर रहा है। वहीं बॉडीगार्ड जिन्हों पे दोबारा चिल्लाता है तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, तुम जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, तुम थोड़ी देर बाद आना। अभी बिल्डिंग के अंदर से चेयरमैन गोगान ही बाहर आते हैं और वो गार्ड पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम इस लड़के को यहाँ से भगाओ, वो मेरा गेस्ट है और वो मेरे साथ यहाँ से अंदर जाएगा। और चेयरमैन वहां पर जिन्हों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जिसपे कि सारे रिपोर्टर यही सोच रहे होते हैं आखिर वो बंदा था कौन, देखने में तो नॉर्मल सा लग रहा था लेकिन उसके लिए तो खुद चेयरमैन गन ही खुद उसको रिसीव करने के लिए आए थे, वो जरूर कोई खास बंदा होगा। सारे रिपोर्टर वहाँ पे जिन्हों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे लिमसन की मतलब बहुत ज्यादा पागल हो गया होता है। वो सोच रहा होता है क्या बकवास लड़का था, इसने तो सारे मेरे मूड को खराब करके रख दिया, इसने मेरा पूरा इंटरव्यू खराब कर दिया। और बस यहीं पे हमारे एपिसोड 41 का एंड होता है। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना यार। वैसे तो मेरी चैनल की जो रीच है ना मतलब 12-15 दिन के अंदर ही 2000 से प्लस हो चुकी है, मगर यार मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो यार आप सबको अगर वीडियो सच में अच्छी लगती है और आप देख रहे हो ना तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे हमें एपिसोड 34 की स्टार्टिंग में सबसे पहले इस कबाड़ी को ही दिखाया जाता है जो कि मनी मन सोच रहा होता है अब मैं इन रिपोर्टर को कैसे हैंडल करूंगा। और वो हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि गेट पे बाकी के गार्ड और मिस्टर वूजिन खड़े होते हैं और वो उसको अंदर जाने से मना करते हैं, जिसपे कि वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है तुम्हारे हंटर एसोसिएशन को जो पैसे मिलते हैं वो वूजिन कंस्ट्रक्शन वाले देते हैं और मेरे डैड उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो तुम सोच लो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर तुम मेरे को अंदर नहीं जाने दोगे तो। जिसपे कि मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट 11 बजे है तो तुम 11 बजे ही आना। जिसपे कि लिमसन अपने फोन को देखता है और उस पर 10:30 ही बज रहे होते हैं और वो कह रहा होता है मैं अपने आधे घंटे तक बाहर में क्या करूंगा, तुम मुझे अंदर जाने दो। और वो वहां पर मिस्टर वूजिन पे चिल्लाने लगता है, जिसपे कि मिस्टर वूजिन अपने चश्मे को निकाल लेते हैं और उसे घूरने लगते हैं। मैं एक बार में समझ नहीं आ रही है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हो और अगर तुमने बार बार जिद करी तो उसका अंजाम सच में ही बहुत बुरा होगा। और ये बात सुन के लिमसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चेयरमैन और सांग जिनवू दोनों चल के अंदर जा रहे होते हैं और रास्ते में यूइन वू और चॉय चोंग दोनों ही खड़े होते हैं। चेयरमैन यहाँ पे सांग जिनवू को बताते हैं ये दोनों कब से यहाँ पर आ चुके हैं और तुम्हारे लिए ही वेट कर रहे हैं क्योंकि तुम वही पहले हंटर बनने वाले हो जो कि पूरे 2 साल बाद एक एस रैंक का हंटर बनेगा, क्योंकि पूरे 2 साल में कोई भी एस रैंक का हंटर सामने नहीं आया है। और चॉय चोंग ने तो तुम्हारी पावर को खुद से अपनी आंखों से देखा है, तो पूरी कोशिश करेगा कि तुम उसके गिल्ड में जाओ। साथ में ही वो जांग जिनवू को लेके एक बड़े से रूम के अंदर चले जाता है और वहां पर पहले से ही एक बंदा अंदर खड़ा होता है जिसके हाथ में कि पेपर पैड होता है और वो सांग जिनवू से कहता है इससे पहले कि हम तुम्हारी रैंक डिसाइड करें हमें तुम्हारी क्लास को डिसाइड करना होगा कि तुम कौन से टाइप के हंटर हो। आतिमो सांग जिनवू से कहता है तुम अपनी एबिलिटीज दिखाओ कि तुम कौन सी एबिलिटी को यूज करते हो, जिसमें जिनवू अपने एक शैडो सोल्जर को बाहर निकालता है। चेयरमैन और वो बंदा वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो दूसरा वाला बंदा जिनवू से कहता है क्या एक समन क्रीचर है और क्या तुम इसके तरीके से और भी बुला सकते हो, जिसपे कि चेयरमैन जिनवू से कहते हैं ये तुम्हारी फुल कैपेसिटी नहीं है, मुझे पता है तुम और भी क्रीचर को बुला सकते हो। जिनवू यहाँ पे सोच रहा होता है मुझे अपनी पावर सबको दिखा देनी चाहिए, वैसे भी उस टेंजन के अंदर सब ने मेरे को मतलब बॉस के अंदर से शैडो निकालते हुए भी देख ही लिया था और वैसे भी अब मैं एक एस रैंक का हंटर बन जाऊंगा तो मेरी पावर छुपने वाली तो है नहीं। ऐसा बोलते ही जिनवू वहां पर अपने सारे शैडो सोल्जर को बाहर निकाल लेता है और कहता है मैं इस तरीके से कुल 120 शैडो सोल्जरों को बाहर निकाल सकता हूँ। अंदर जैसे ही जिनवू अपने सारे शैडो सोल्जर को बाहर निकालता है उसकी इतनी मैजिक पावर होती है कि उसको दोनों हंटर गिल्ड के मास्टर भी बाहर महसूस कर पा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये पक्का सांग जिनवू की एनर्जी होगी। वहीं पे चेयरमैन और वो दूसरा बंदा सांग जिनवू की रैंक चेक करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टिकट गिल्ड के मास्टर मनीमन सोच रहे होते हैं सांग जिनवू से जब मैं लास्ट टाइम मिला था तब उसकी इतनी पावर नहीं थी, पता नहीं इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। अभी वहां से सांग जिनवू बाहर निकलता है और उसके हाथ में उसका नया लाइसेंस होता है जिसपे कि उसकी क्लास एस रैंक की हंटर दे दी गई थी और अब यहाँ पे जिनवू भी एक एस रैंक का हंटर बन गया होता है और वो दोनों हंटर गिल्ड के मास्टर जिनवू से कहते हैं क्या तुम्हारे पास टाइम है तो हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जिसपे कि जिनवू कहता है नहीं मुझे कुछ थोड़े पर्सनल काम है तो मैं बिजी हूँ। जिसपे कि वो दोनों सांग जिनवू से कहते हैं अगर हम तुम्हारी जगह पे होते तो हम इस गेट से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते। जिसपे कि सांग जिनवू सोच रहा होता है शायद इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा जिसपे कि मैं बाहर चले जाऊंगा
ये दोबारा से मेरे को अपने गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने देंगे। लेकिन जिन्हों ये सोच रहा होता है खैर मुझे क्या, मुझे तो इनकी गिल्ड को ज्वाइन करनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिन्हों उन दोनों की बात नहीं सुनता है और गेट खोल के बाहर चले जाता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर जिन्हों का ही वेट कर रहे होते हैं बाहर और वो उसकी फोटो खींच रहे होते हैं। जिन्हों को ये बात पता नहीं होती है लेकिन जिन्हों टीवी पे लाइव दिख रहा होता है और सारे न्यूज़ चैनल पे बस जिन्हों के बारे में ही बात चल रही होती है। हर न्यूज़ चैनल पे बस उसी का चेहरा दिखाया जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ जिन्हों की बहन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसकी सारी दोस्तें उससे बोल रही होती है, जिन्हा देखो तुम्हारा भाई तो न्यूज़ चैनल पे आ रहा है। और जिन्हा भी ये बात देख के बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाती है कि आखिर मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर कैसे बन गया। वो तो एक ई रैंक का हंटर था और वो भी सबसे कमजोर हंटर था, उसको एस रैंक का हंटर कैसे बना दिया गया। साथ में हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ना एक कबाड़ी पता नहीं क्या इंटरव्यू दे रहा होता है कि मैं मतलब अपने रिटायरमेंट का भी ऐलान करता हूँ कि मेरे को भले ही कोई भी रैंक मिले लेकिन मैं फिर भी एक्टिंग करियर का रिटायरमेंट दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साथ ही में ना वो मनी मन सोच रहा होता है रिपोर्टर्स भी कितने पागल है, मेरे को तो 2 महीने पहले ही ए रैंक का हंटर बना दिया गया था, मैं तो यहाँ पर बस टाइम पास के लिए आऊँ ताकि मेरा फेम बढ़ सके। यार ये कबाड़ी ना मेरे को इसलिए पसंद नहीं है, दिमाग से पैदल है ये। वो सभी रिपोर्टर वहाँ पे उस कबाड़ी की पिक ले ही रहे होते हैं। तभी उन रिपोर्टरों में से एक रिपोर्टर का फोन बजता है और कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से दूसरी बिल्डिंग में जाओ, वहाँ पर एक नया एस रैंक का हंटर मिला है। और वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है क्या नया एस रैंक का हंटर, और बारी बारी से कर करके सभी रिपोर्टरों के फोन बजने लग जाते हैं और वो सारे रिपोर्टर उस कबाड़ी को वहीं पे छोड़ के सांग जिन्वू के पास दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं। और साथ ही में हमें दूसरा रिपोर्टर भी दिखाया जाता है जो कि उसी कबाड़ी के साथ कार में बैठ के आया होता है और उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही हेडलाइन बनाऊंगा ये वो। और वो अपनी न्यूज़पेपर एजेंसी को फोन लगा के बोलता है कि मतलब इसको छोड़ो और जो नया एस रैंक का हंटर आया है उसके बारे में न्यूज़ छापो, हेडलाइन को जल्दी से चेंज करो। और वहीं पे हमें माइनिंग टीम वालों का सीन दिखाया जाता है जो कि वो भी मोबाइल पे ही सांग जिन्वू की न्यूज़ देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं सांग जिन्वू टीवी पे क्यों आ रहा है। और वहीं पे पीछे से वो वाला बंदा आता है जिसको सांग जिन्वू ने आंखें दिखा कर डराई हुई होती है और वो वहाँ पर फिर से अपनी वही बकवास कर रहा होता है। मेरे को तो पता ही था कि वो पहले से ही की एक क्रिमिनल है, देखा हंटर एसोसिएशन वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया ना, उसी के बारे में न्यूज़ आई होगी पक्का, मुझे पहले से ही पता था वो एक कातिल है। और वो लोग वहाँ पे जल्दी से हेडलाइन पढ़ के मतलब उन्हें भी पता चल जाता है कि सांग जिन्वू को एस रैंक का हंटर बना दिया गया है और उस बंदे का तो मुंह ही बन जाता है। वहाँ पे जूही और मिस्टर सॉन्ग भी वो न्यूज़ देख रहे होते हैं और साथ ही में वहाँ पे यूजिन वो के डैड भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सांग जिन्वू एक एस रैंक का हंटर है। यहाँ पे वूजिन वो भी अपने डैड के साथ ही बैठा हुआ होता है जिसपे कि उसके डैड उससे बोलते हैं क्या तुमने उसको अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए मना लिया, जिसपे कि वो मुंडी नीचे करके अपने डैड से माफी मांग रहा होता है। वो अपने डैड से बोलता है कि मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा। साथ ही में अपने डैड को एक और बात बताता है कि सांग जिन्वू ने बोला था कि वो अपना गिल्ड खोलने वाला है और वो चाहता है कि मैं उसके गिल्ड का वाइस मास्टर बन जाऊं। जिस पर कि जिन्वू के डैड हल्का सा मुस्कुराते हैं और वो जिन्वू से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं अपना गिल्ड क्यों खोलना चाहता हूँ, जिस पे कि वो जिन्वू कहता है पैसों के लिए, जिस पे कि वो जिन्वू के डैड कहते हैं तुम बिल्कुल गलत हो, मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा है और मैं बस पैसों के लिए एक गिल्ड नहीं खोलना चाहता था, मैं चाहता था कि हम ऐसे हंटरों को अपने गिल्ड में ज्वाइन करें जो कि आगे फ्यूचर में हमारे को सेफ भी रखें, क्योंकि धीरे धीरे तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हंटर्स सामने आ रहे हैं और कुछ हंटर्स तो ऐसे हैं जिन्हों पूरी आर्मी के बराबर हैं और कुछ हंटर तो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं जो कि पूरे एक नेशन को कंट्रोल करते हैं जिन्हें नेशन लेवल का हंटर भी बोला जाता है। और कुछ कंट्रियों में तो कई एस रैंक के हंटरों को वहाँ का राजा भी बना दिया गया है और उन्हें किंग की तरह ही ट्रीट करा जाता है। तुम्हें क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट हमें कब तक सेफ रख पाएगी और हमारी कब तक देखभाल कर पाएगी? जल्दी हमारे पूरे प्लेनेट पे इन हंटरों का ही राज होगा और मैं इसलिए अपना गिल्ड खोलना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने गिल्ड में कुछ ऐसे ताकतवर हंटरों को ज्वाइन करूं जो कि फ्यूचर में हमारी देखभाल करे, हमें सेफ रखे। मैं यहाँ पे पैसों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भाग रहा था और मुझे लगता है कि तुमने ऐसा ही एक हंटर ढूंढ लिया है। सांग जिन्वू बिल्कुल वैसा ही हंटर है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुमने मेरा टेस्ट पार कर लिया है और मैं यहाँ पर अपने गिल्ड की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ, तुम ही मेरे हंटर गिल्ड के मास्टर बनोगे और ये अब तुम पे है, तुम ऐसे हंटर को लेके आओ, उनको ज्वाइन करवाओ जिन पे तुम आगे जाके भरोसा कर सको। आगे फ्यूचर में पैसे और गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं आएंगे, ये हंटर ही है जिनका राज होगा। जिसपे कि वूजिन वो अपने डैड से कहता है मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं अपने गिल्ड को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फैसला कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनना चाहता बल्कि मैं सांग जिन्वू के गिल्ड का वाइस मास्टर बनना चाहता हूँ। तो बस यहीं पे हमारे इस वीडियो का भी एंड होती है और अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आगे की वीडियो को देखने के लिए।